हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। ना क्लाइमेट चेंज इज समथिंग जो कि हम सबको थ्रेटन कर रहा है, जिसको इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो देखा जा चुका है और वहां से हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट अनलेस एंड until we integrate in economic sphere and policy sphere, we are not going to find out the wholesome solution. इस होलसम सॉल्यूशन में ही एक जो झड़ी है वो इंडिया ने लगाई है, व्हेन इट हैज कम अप विद अ सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है, जो कि बजट इस बार के बजट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो क्या है और इसका पर्पस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के बारे में, जिनको रिसेंटली जो बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आज हम जानेंगे ये होते क्या है, उसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोवरिन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। Now bond, if you have तो already in previous lecture we have covered कि bond क्या होते हैं। bond are a kind of a debt instrument, right? एक तरीके के लोन होते हैं, ये दिए जाते हैं। तो इसमें एक आपका एक रिसीवर होता है जिसको ये लोन मिलता है, और दूसरा आपका वो इंसान होता है जो कि ये देता है, जो डेट आपका देता है। Now in this kind of debt instrument, अब बॉन्ड जो आपके नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, जो कि बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो आपकी प्राइवेट एजेंसी इनको रिलीज कर सकती है, एक इनकी सोवरिन एजेंसी, दैट मीन्स कोई गवर्नमेंट इनको रिलीज करे। जब गवर्नमेंट इनको रिलीज करती है, इनको कहते हैं सोवरिन बॉन्ड। तो जो आपके सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है, पहली बात तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर रही है। दैट मीन्स इट इज अ गवर्नमेंट हु इज एक्चुअली टेकिंग द लोन। पैसा ये रिलीज करेगी और बॉन्ड देगी उसको, जिसको एंड ऑफ मेच्योरिटी पे इससे पैसा वापस मिल जाएगा, राइट? इन्वेस्टर। तो इस केस में इन्वेस्टर कोई भी पब्लिक पर्सन हो सकता है, कोई भी प्राइवेट पर्सन हो सकता है, बट द वन हु इज टेकिंग द लोन थ्रू दिस डेट इंस्ट्रूमेंट इज गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट लोन ले रही है इनको रिलीज करके, तो इसलिए इसे सोवरिन बॉन्ड कहा गया। सेकेंड वर्ड इज ग्रीन बॉन्ड। नाउ जो दूसरा डिफरेंस यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड से आता है वो ये है कि जब नॉर्मल बॉन्ड किसी भी पर्पस के लिए रिलीज किए जा सकते हैं, सोवरिन बॉन्ड का जो पर्पस होता है वो कन्फाइंड होता है। confined क्या है? The money raised from these kind of bond can only be invested in the green infrastructure. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जिससे इन्वायरमेंट पॉजिटिव सोल्यूशन मिलते हो, मतलब जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड ना होता हो, उल्टा इन्वायरमेंट को फायदा होता हो। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना, कि विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी में अगर आप इनोवेट प्रमोट कर रहे हो, या फिर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन पे अगर आप काम कर रहे हो, या फिर अगर आप ग्रीन बिल्डिंग, जिससे कि आपका ना आपको रेफ्रिजरेटर्स या फिर एसी कम यूज करने पड़े, अगर आप ऐसे इनोवेशन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देन जो पैसा होगा वो आपका अगर आप इसमें यूज करोगे तो ही अलाउड है। नाउ दिस इज कॉल्ड सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। दैट मीन्स द लोन इज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट through this debt instrument and the purpose is confined only to the green infrastructure, right? तो ये हमारे हो गए सोवरिन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इससे पहली चीज तो हम क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। जैसे हमारी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो सोलर मॉड्यूल्स या नोड्यूल्स को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि सोलर एनर्जी बढ़ सके, लेकिन पैसा नहीं होता। ग्रीन बॉन्ड के थ्रू हम पैसा रेस करके इसको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट है, जो कि इस बार की जो सीओपी थी उसमें भी हमने दी थी। कौन कौन सी कमिटमेंट थी? कि हम अपनी जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी है उसे कम करेंगे। दैट मीन्स फॉर एवरी यूनिट ऑफ जीडीपी हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा वो कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, हमने कमिटमेंट दी थी कि वी विल हैव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 एंड फॉर दैट वी नीड टू इन्वेस्ट फ्रॉम नाउ हेयर ओनली। वो कोई जादू से नहीं तब से हम अचानक हम एमिशन अपना जीरो कर देंगे, हमें यहीं से ऐसी टेक्नोलॉजी में अपना इन्वेस्टमेंट दिखानी होगी। तो फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकेंड इज इंडिया की कमिटमेंट हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तीसरा, इससे डोमेस्टिक मार्केट डेवलपमेंट होगा आपकी ग्रीनर टेक्नोलॉजीज के लिए। क्यों? क्योंकि दे नाउ पीपल नो कि जो एटलीस्ट गवर्नमेंट विल हैव टू एक्चुअली इनोवेट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसको जाके अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो ऑलरेडी अ मार्केट विल बी क्रिएटेड इन द पब्लिक सेक्टर। ध्यान रखिएगा, इसमें स्कीम में ये भी है कि जो पैसा गवर्नमेंट यूज करेगी वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में डाल देगी। पब्लिक सेक्टर यूनिट इसमें काम करेंगी, बट बाद में हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर भी होपफुली आ जाए।
अभी क्योंकि गवर्नमेंट लोन ले रही है तो वो पब्लिक सेक्टर में ही डालेगी। इससे एक डोमेस्टेटिव इफेक्ट भी होगा, क्योंकि पहला मार्केट तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जनरेट हुआ, लेकिन सून प्राइवेट सेक्टर भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, उनकी प्राइसिंग मॉडल को फॉलो करेंगे, उनके लिक्विडिटी मॉडल को फॉलो करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट मॉडल को फॉलो करेंगे। ओवरऑल क्या होगा, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा इन फेवर ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। सो दिस इज हाउ, ये आपका तीसरा बेनिफिट हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो हमारी ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक बोलती है कि वी राइट नाउ जो हमारी ग्रीन बॉन्ड में जो पोटेंशियल है इट इज $1 ट्रिलियन। प्रेजेंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो $1 ट्रिलियन का है, कि अभी इतना इन्वेस्टमेंट मतलब इतना पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल। $1 ट्रिलियन का पोटेंशियल अभी एग्जिस्ट करता है, और क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव बोलता है कि इसमें से भी $110 बिलियन का ही इन्वेस्टमेंट अभी हुआ है। पोटेंशियल 1 ट्रिलियन का है, $110 बिलियन का अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है, बट दैट मीन्स ह्यूज स्पेस इज देयर फॉर द इन्वेस्टमेंट। एंड ओवरऑल दिस रिपोर्ट सेज दैट कि जो लेकिन अभी भी सस्टेनेबल क्लाइमेट डेवलपमेंट के लिए एडिशनल $4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सो इंडिया भी इसमें क्या करेगा, इस तरीके से हाथ बढ़ा सकता है। आई होप इससे आपको सोवरिन ग्रीन बॉन्ड समझ में आ गया हो कि ये क्यों सोवरिन है और ग्रीन बॉन्ड क्यों है। इफ दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी बॉन्ड क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उसके क्या क्या आपकी कंडीशनैलिटी होती है, ये अगर आपको जाना है तो फोरम आइज की जो आपकी यूट्यूब वेबसाइट है उस पर जाके सर्च करें बॉन्ड, और आपको वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.